जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। देखो ट्विन फ्लेम पाथ यार जो है ना, ट्विन फ्लेम पाथ जो है देखो आसान नहीं होगा, था ही नहीं आसान। अब यार जो पर्सन सामने वाला, देखो आपको पता है, मैं इतने लोगों से मैंने सेशन लेता रहता हूँ, इतने लोगों से बातचीत हुई, इतना मुझे पता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है उसको पता ही पता चल जाता है, उसका लाइफ ही बहुत अलग है और किस तरीके से वो लाइफ को बचपन से जीती हुई आई है। ठीक है, शायद उनका जो काउंटर पार्ट है, जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो उस तरह का स्ट्रगल नहीं किया रहता है। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन का जीवन बहुत अलग होता है, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। ठीक है, उसके जीवन में अगर कार्मिक रिश्ता नहीं होगा तो उसका एज निकल जाता है शादी करने का। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ऐसा होता है ना कि या तो वो कार्मिक रिश्ते में बहुत छोटे से ही फंस गई, 17, 18, 19 साल की उम्र से ही उसकी शादी कर दी गई। ठीक है, बहुत कम एज में, जहाँ उसको समझ ही नहीं थी माँ बाप के अकॉर्डिंग। और या तो ऐसा हुआ कि अगर शादी नहीं हुई तो वो 30 साल, 32 साल, 35 साल तक उनकी शादी हुई ही नहीं। दो केस होता है। ठीक है, लेसन वहाँ पे भी था, लेसन यहाँ पे भी था। तो आपकी लाइफ में तो एक स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि कार्मिक जब रिश्ते में आप जाते हो तभी भी यार वहाँ पे टॉक्सिसिटी डील करनी पड़ती है, वहाँ पे भी आपको जो है आपके विपरीत ही सिचुएशंस बनती हैं। और जब आपका डिले हो जाता है, शादी नहीं हो रही होती है, शादी नहीं हो रही होती है आपकी, ठीक है, 30 साल उम्र उम्र गुजर गया, तब समाज परिवार आपको प्रेशर कर करके आपके दिमाग में वो टॉक्सिसिटी डाल देता है। तभी भी आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे होते हैं क्योंकि आपके जीवन में वो चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन जो सामने वाला पर्सन आता है उसके जीवन में सिचुएशन एक फ्लो में चल रही होती है, बेसिकली जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, ठीक है, जो भी आपका काउंटर पार्ट होता है, वो उनकी लाइफ में वो अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जी रहे होते हैं, हर एक तरीके से सब कुछ कर रहे होते हैं। बट ये एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे यार चीज़ें उनके अकॉर्डिंग भी हट जाती हैं। इट मीन्स की चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होनी बंद हो जाती हैं। अब क्या करें, तभी तो परेशान होते हैं। तब वो क्या करते हैं, तब ब्लेम करते हैं। ठीक है, अलग अलग रिलेशनशिप को चेज करेंगे, अपनी फैमिली के अलावा किसी और की सुनेंगे नहीं। अब जो बचा कुचा पार्ट होता है, जो आपके अंदर अवेकन नहीं होता है, या अनहील्ड वर्जन अभी भी आपके अंदर पड़े होते हैं, वो ये निकालने का काम करता है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन है, ऑलरेडी कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है। अब कनेक्शन का मतलब क्या है? ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ, इमोशंस बैलेंस करना सीखोगे, इमोशंस को डील करना सीखोगे, फिजिकली आप चीज़ों को डील करना सीखते हो, मतलब फिजिकली किसी भी तरीके से बॉडली लेवल पे। ठीक है, और मेंटली आप ज़्यादा टफ बनते हो, चैलेंजेस को हैंडल करना सीखते हो। ऐसे तरीके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही वो पर्सन आता है तो आपके जीवन में कैटेलिटिक रिएक्शन होने लगता है। इट मीन्स कि वो एज अ कैटलिस्ट आता है और आपकी अवेकनिंग को इंटेंस कर देता है और ज़्यादा फास्ट कर देता है, ताकि जो बचा कुचा कचरा है वो फटाफट से खत्म हो और आपकी लाइफ एक मोमेंटम में आए, लाइफ आगे बढ़े। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो एक आखिरी बंदा होता है, आखिरी इंसान होता है जो आपकी लाइफ को एक कैटेलिटिक रिएक्शन देता है। इसीलिए कहता हूँ कि अवेकनिंग के बाद तो डिवाइन फेमिनिन के जीवन में शुरू से ही होता है, बट उस पर्सन का आने का मतलब है कि आपकी अवेकनिंग फास्ट हो गई है। और वो सेम, अब उस वो आया तो सिर्फ आपके लिए नहीं आया, वो खुद के लिए भी आया है। खुद के अंदर भी ट्रिगर्स मिलने शुरू हो गए, वहां से खुद की भी अंदर वो झांकना शुरू करता है। अब देखो, जब ऐसा सिनेरियो होता है तो मोस्टली क्या होता है, चीज़ें हिली रहती हैं। करियर अनस्टेबल हो जाएगा, जॉब अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, पढ़ाई अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो पर्सन भी सोचता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या हो गया। अब वो उस चीज़ से भागने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए जगह जगह भटकता है, जगह जगह आंसर खोजता है, लोगों से बात करता है, आपको बुली भी करेगा। ठीक है, बट उसको भी सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है ऐसा। अब यार ऐसे में क्या होता है कि उनकी भी अवेकनिंग, देखो अवेकनिंग तो उनकी भी शुरू है, बट अब जो कि वो समझ नहीं रहे हैं, अपने आप को पकड़ नहीं रहे हैं, या यूं कह ले कि उस कनेक्शन को नहीं पहचान रहे हैं, जिस वजह से वो उस मोमेंटम में नहीं आ पा रहे हैं, या लाइफ के उस पड़ाव को नहीं समझ पा रहे हैं जो अभी उनके लिए महत्वपूर्ण है। इट मीन्स स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। और जब उस पाथ पे आते हैं तब उनके अंदर चैलेंज और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे बंदा सरेंडर वाले फॉर्म में आता है ना, वैसे वैसे उसकी, वो अपने आप को जब सरेंडर करता है तो उसके जो परत होती है वो सब खुलने लगती हैं, जो लेयर होते हैं, जो
जो भी कंडीशनिंग लेयर्स होती हैं बेसिकली, जो भी समाज की बनाई हुई जो धारणाएँ होती हैं, सब टूटती हैं अंदर से। क्योंकि यार इतना अनसर्टेन पाथ होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। जब आगे क्लैरिटी नहीं होती है, जब आगे कन्फर्मेशन नहीं होता है, तो जो पुराना होता है सब ऑटोमैटिक बिखरने लगता है। ये पुरानी धारणाओं पे कुछ सेट ही नहीं हो रहा होता है, ठीक है? तब यार चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो ऑटोमैटिक चीज़ें बिगड़ने ही लगती हैं, बट फिर भी कोशिश करते रहते हैं, देखो डिवाइन फेमिनिन तो सरेंडर होके अपना काम कर रही होती है। उनके जीवन में तो चाहे प्रॉब्लम्स होती हैं बट सरेंडर होके अपने काम कर रही हैं। बट सेम टाइम डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा नहीं होते हैं। बहुत तब और ज़्यादा वो जो है ईगोइस्टिक पर्सन बनने लगते हैं। पेशेंस और ज़्यादा ड्रॉप होने लगता है उनके अंदर, ठीक है? नॉलेजेबल होंगे, ज्ञानी होंगे, बातचीत बहुत अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है? बट कहीं न कहीं चीज़ें बहुत बिखरी हुई दिख रही होंगी। क्यों? क्योंकि पेशेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है? जैसा पेशेंस को होल्ड करके रखना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि यार मेरे साथ भी ऐसा होता ही है, कई बारी होता है, अभी भी मेरे साथ बहुत बारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो मैं पेशेंस को होल्ड नहीं करके रख पाता हूँ, ठीक है? तो अपने ही नेचर से मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती ही होती है उनके अंदर, ये ट्रेट्स होता ही होता है। क्योंकि आपके जीवन में सिचुएशन क्या है कि आपको चीज़ें तो दी गई, बट चीज़ें हटा दी गई लाइफ से। दी भी गई और हटा दी भी गई। आपको अकेला कर दिया गया, बट उनके जीवन में सब चीज़ें होती हैं, तो उनको लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बट हो वैसा रहा नहीं होता है, ठीक है? और उनकी इन सब एक्टिविटीज़ से, इन सब बिहेवियर की वजह से आपकी अवेकनिंग और फास्ट हो जाती है। आप और ज़्यादा डिवाइन की तरफ अग्रसर होने लगते हो, आप डिवाइन की तरफ और ज़्यादा मुड़ने लगते हो और जल्दी मुड़ने लगते हो। और ऐसे में क्या होता है, आपके लिए पाथ खुल जाते हैं, आपके लिए रास्ते बेहतर दिखने लगते हैं, ठीक है? आपके पुराने रिलेशनशिप्स होते हैं, वो फिर से हील होने लगते हैं, ठीक है? तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, आपके पर्पस का पाथ खुल जाता है, या यूँ कह लें कि आप अपने इंटरेस्ट से जब जुड़ने लगते हो, जब आप ऐसे माहौल में रहते हो, तो खुद आपको पता चल जाता है कि अब मुझे खुश रखने वाली चीज़ें क्या है, मुझे वो चीज़ें करनी है। किसी को तैयार होना अच्छा लगता है, किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग करना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ठीक है? किसी को कोई अपना स्टार्टअप क्रिएट करना है, किसी को कुछ भी करना है, वो अपना पाथ में पकड़ लेता है, धीरे-धीरे अपने पाथ में आगे बढ़ने लगता है, उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर देता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यार कॉम्प्लेक्स भी है, बट सही रास्ता भी दिखा रहा है और भटकाव भी नहीं है। अब भटकाव क्यों नहीं है? क्योंकि सारी एनर्जी आपने उस पर्सन पे लाके शिफ्ट कर दी। अब वहाँ से आप अब एनर्जी को अपने अंदर चैनल करने लगते हो, तो बाहर से भटकाव खत्म हो जाता है ना? तो ये इसीलिए जो है ये ट्विन फ्लेम पाथ जो है एक बहुत अलग तरीके का पाथ है। चैलेंजेस भी है, ओवरकम भी करना है, बट सेम टाइम पे अपनी एनर्जी को बहुत सेक्रेड बनाना है, ठीक है? खुद को एक सेक्रेड पाथ की तरफ बढ़ाते रहना है ना? जैसे यार देखो वैसे क्या होता है ना, जब ब्लेसिंग होती है प्रभु की, तो रास्ता आगे-आगे बढ़ता चला जाता है, खुद ब खुद चीज़ें आती यूँ चली जाती है। बट हम भटक कहाँ जाते हैं, जब बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं हो रहा होता है, तभी तो सारा जीवन का गेम है। वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा होता है, सब वहाँ पे ज़्यादा भटकता हुआ दिखता है, सब बेकार होता दिखता है, सब लगता है गलत हो रहा है, बस वहीं पे सारा हमारा वो है, ठीक है? वही रास्ता जो होता है बहुत मतलब एक सबसे डिससैटिस्फाइंग रास्ता वही होता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो डिससैटिस्फैक्शन अनसैटिस्फाइड होते हैं, हम उसी समय पे होते हैं। एक्सेप्टेंस नहीं आती है ना, पेशेंस की कमी होती है, ठीक है? वो वाला एक पाथ होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ठीक है? बाकी जीवन का कोई पाथ इतना चैलेंज नहीं है जितना वो पाथ है जब आपको कुछ ना दिखाई दे रहा हो और उसमें भी अपने आप को होल्ड करके रखना। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।